बहुत खुश हुए कि वाह राम, तुमसे लोग कितना प्रेम करते हैं, नाराज नहीं हुए। तब वशिष्ठ जी बीच में आ गए। यहाँ क्या सुनाया? तब वशिष्ठ बहु भांति बहु विधि समझ। बहु विधि किस विधि से? अरे बहु विधि से। बहु विधि मतलब जब तक जाओ ना छोड़ो, बिरनी लेकर नहीं आओगे, तो बहु की विधि से समझाया है। बहु विधि। महाराज यदि छोरा को दोगे नहीं ना विश्वामित्र जी को, तो दुल्हन लेकर नहीं आएगा, इन दाढ़ी वाले के साथ जाएगा तभी दुल्हन लेके आएगा। तो बहु विधि बहु की विधि से समझाया। तो राजा तैयार हो गए, चलो छोरा के बहू आवे तो ले जाए महाराज, कोई तकलीफ नहीं। चले प्रसंग को प्रणाम करते हुए महाराज अब जाने लगे हैं। अब मत वाले नैना बाके मुनि संग बालक काके, मत वाले नैना बाके मुनि संग बालक काके, मत वाले नैना बाके मुनि संग बालक काके। मार्ग की तो सखियां पूछे ये है लाल किला के, तो सखियां पूछे ये है लाल किला के। धनुष बाण तो सुंदर धारे, धनुष बाण तो सुंदर धारे। अरे पाउन भय नैना के, मत वारे नैना बाके मुनि संग बालक काके, मत वारे नैना बाके मुनि संग बालक काके। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तुम्हारा, कटिपट पीत कसेवर माता, रुचि चाप सायक दुहाता, श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता सदैव भगवाना। वशिष्ठ जी से लेकर के जब बाहर आए हैं, इतने सुंदर, विश्वामित्र जी के आंख में आंसू आए। चलो आज मेरा ब्राह्मण बनना धन्य हो गया, ब्राह्मण बनने, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। छत्री था, सोच रहा था छत्री होता तो ठीक था, लेकिन आज आ रहा मैं ब्राह्मण बन के अच्छा किया। क्यों? कि दुनिया को बनाने वाला मेरे पीछे चल रहा है, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। बड़े प्रसन्न हैं। और रास्ते में ताड़िका मिली और भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा कि मारो, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण से ही ताड़िका को मारा और दीन जान के अपना निज पद दिया, मारा गुरु की आज्ञा से। अब ताड़िका को क्यों मारा, इसके कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण, नारी को मारना पाप है, पर पूतना और ताड़िका ये नारियां थोड़ी हैं। ताड़िका ने पूरे जंगल 14 कोस में एक पक्षी और एक ऋषि का बालक नहीं छोड़ा था। तब जब स्त्री राक्षसी हो जाए तो उसको मारना पाप नहीं, एक कारण। दूसरा, विश्वामित्र जी पहली बार आज्ञा दे रहे हैं, इससे गुरु की आज्ञा मानना जरूरी। तीसरा, चोर को न मारो, चोर की माँ को ही मार दो। भगवान ने सोचा कि जहाँ से हमारी सुबाहु जैसे पैदा होते हैं उसको ही मार दें, कि संसार में ऐसे लोग ही पैदा नहीं हो है? और तीसरा कारण है कि भैया आदमी के कोई थप्पड़ मारे इतना गुस्सा नहीं हो, पर कोई घर की स्त्री के मार दे तो भगवान ने उसकी स्त्री को हाथ लगा के मानो राक्षसों को चुनौती दे दी। बहुत कारण है। उसके बाद में यज्ञ हुआ। मारीच और सुबाहु जो है बहुत तंग कर रहे थे, क्या गंदा डाले, भगवान ने एक बाण मारा बिना फड़का। अब बिना फड़का ही बाण मारते हैं आजकल। जब से श्रवण कुमार की घटना घटी, चाहे भरत बाण मारे चाहे राम, बिना फड़।
अयोध्या के अंदर पाबंदी हो गई, बाण नहीं मारे। चलिए फिर क्या था, अब वह समुद्र के पार गया, इधर लक्ष्मण जी ने उसे जीत लिया और यज्ञ पूरा कराया। याद रखिएगा, जीवन एक यज्ञ है और इस यज्ञ को परमात्मा ही पूरा कराता है। भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराते हैं और उसके बाद प्रातः काल का समय चिट्ठी आई जनकपुर गए और भगवान विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर जनकपुर की यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में श्री गंगा मैया मिल जाती है और गंगा के देखते ही हर हर गंगे हर हर गंगे, कितने ही तर गए गंग की तरंग देख, कितने ही तर गए गंग की तरंग देख, कितने ही तर गए गंग में नहाए के, कितने ही तर गए गंग में नहाए के। भागीरथी तेरी महिमा कौन तो बखान कर, भागीरथी तेरी महिमा कौन तो बखान कर, कितने ही तर गए गंग गंग गाए के, कितने ही तर गए गंग गंग नहाए के। नादि सुनु सब कथा सुनाई, जिस तरह गंगा धरती पर आई तुम्हारे पूर्वज। देखिए रघुवंश में 2 रथ हुए हैं, एक का नाम 10 रथ जो लेकर आया राम को, और एक का नाम था भगी रथ जो लेकर आया गंगा को। दोनों ही रथ बड़े सुंदर हुए हैं। आइए इसके बाद में हमारे ठाकुर जी का ये दिव्य का आगे बढ़ते चले गए। और अब देखो बस आज की जो सही बात, जो प्रणामी की बात है, बस ये कह करके कथा का आगे चलिए। देखो संसार में भगवान ही ऐसे हैं जो अपने जन को भूलते नहीं है, केवल ईश्वर। तुम 1000 योनियों में चले जाना, यदि तुमने रामायण सुनी है, प्रभु का नाम लिया है, तो वहां भी तुमको खोज निकालेंगे। हाँ, युष्मान विधान मर गए ग्राम सिंगान, भागवत में भगवान कहते मैं ढूंढता हूं भक्तों को। विश्वामित्र जी महाराज राम लखन को लेकर के चले गए। हालांकि विश्वामित्र जी आए थे कि अहिल्या का उद्धार करूंगा, पर अपना काम हो जाने के बाद किसको दूसरे का काम याद रहता है। विष्णु पुराण का श्लोक है, आदमी की मौत आती है ना, तो उस समय कई लोग क्या होते हैं, पत्थर के हो जाते हैं। पता है ना, कई लोग ऐसे बीमार इतना अकड़ जाते हैं पत्थर हो गए, कई लोग काट हो जाते हैं और कई लोग लकवा मार जाता है, कई उल्टे कई सीधे। वहां विष्णु पुराण में लिखा है अपी काष्टो पाषाण होगा, आदमी काट हो जाए, पत्थर हो जाए, लोहा की तरह करड़ा हो जाए, मौत की सेज पर पड़ा रहे, लेकिन यदि जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय में प्रभु उसको लेने के लिए आते हैं, चाहे वो पत्थर बन करके रह रहे। बहुत बढ़िया, मैं इस कथा को ढंग से कहें तो बहुत बड़ी कथा है, प्रभु ने याद किया। हमारे वृंदावन में रूप गोस्वामी थे, संत रूप गोस्वामी, जीवन भर कृष्ण 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 जप करते रहे। अब एक बार कितने बूढ़े हो गए, उनकी माला गिर गई, माला गिर गई। उसी समय भगवान ने आके माला उठा ली। उन्होंने कहा कन्वा हमारी माला ले लो, दे दो। कन्हैया ने कहा बाबा जीवन भर आपने फेरा है, अब हम फेरेंगे आपकी जगह, अब हम करेंगे आपके लिए। मेरो सुमरण हरि जी करे, मैं पायो विश्राम। इतने दिन मैं सुमरण करता था, अब मेरे को याद वो करे। बहुत प्यार भरा गीत स्वरूप है। एक भक्त को लकवा मार गया, बड़े बूढ़े लोग सुने ध्यान से, भगवान न करे कोई काट हो, कोई पत्थर हो, कोई पाषाण हो, कोई मौत की सेज पर तड़पे, फिर भी
एक आदमी को लकवा मार गया, जीवन भर गंगा नहाया था, रोज 1.25 लाख जप किया था और रोज एकादशी की थी, वो जो दुनिया में था सब किया था, पर लोग बोले देखो भगवान क्या दशा हो रही है अंतिम में। जीवन भर भजन किया था। एक दिन भक्त रोने लग गया, रात का समय रोने लगा कि प्रभु अंतिम में तेरा नाम लेने वाला ही वैकुंठ जाता है, पर मैं तो लकवा मार गया तेरा नाम। तो रात में सपने में ठाकुर जी आए, कहा क्यों रो रहे हो भगत जी? कहा जीवन भर नाम लिया, मरेंगे तो तेरा नाम भी नहीं निकलेगा। भगवान ने कहा भगत जी आपको लेने की दरकार नहीं है, अंतिम समय हम तुम्हारा नाम लेंगे। अपी काष्टो पाषाणो वा, काट हो जाए, पत्थर हो जाए, उल्टा लटक जाए, तड़पना मत। भजन किया हुआ कभी भी बेकार जाता नहीं है मेरे प्रियजनों। विश्वामित्र जी भूल गए, दुनिया भूल जाए, पर ठाकुर जी नहीं भूलते। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भक्ति ऐसी करो ठाकुर जी पूछे। तुम पूजा करते रहो, भगवान खटखटा है दरवाजा खोल, तब आएगा मजा जिंदगी का है। पूछा शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। सकल कथा में आप लोग जरा सावधान दें, केवल छोटा सा प्रकरण। अहिल्या, ये ब्रह्मा जी है ना, दुनिया बनाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के बेटे बेटे दिमाग में फतूर पैदा हो गया कि ऐसी सुंदरी बनाऊं जिसका कोई जोड़ा ही नहीं हो दुनिया में, बस वही अकेली हो। तो माटी वाटी इकट्ठी करके एक स्त्री बनाई जिसका कोई जोड़ा नहीं बना आज तक दुनिया में, कोई हिल्य नहीं था, इसलिए उसका नाम अहिल्या रखा। किसने? ब्रह्मा जी। इतनी खूबसूरत स्त्री, इंद्र ने देखा तो कहा मुझे दे दीजिए। कहा भोगी के लायक इतनी सुंदर स्त्री नहीं है, भागो यहां से। एक बार ब्रह्मा जी को 10,000 वर्ष तपस्या करने के लिए जाना पड़ा जंगल में। कहां जाना पड़ा? वन में। तो अब वो लड़की को कहां रख कर जा, इतनी सोहनी छोरी किसके घर छोड़ के जाएगी? जाना बहुत जरूरी। अंत में ब्रह्मा जी गौतम ऋषि के पास में आए, उनका बेटा था गौतम। बेटा मैं तेरे आश्रम में इसे छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन आग के पास घी का रहना मुश्किल है बेटा। गौतम ने कहा बाप ऋषि हूं, छोड़ जाइए, निश्चिंत रहिए। कोई गौतम अहिल्या को गौतम के पास छोड़ के ब्रह्मा जी चले गए। ज्यादा नहीं, ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तप किया। जब वापिस आए तो सोचा अपनी लड़की को ले चलो। तो आए तो गौतम के यहाँ आए, देखा कि जैसी अहिल्या को छोड़ के गए थे वैसी, क्योंकि हमारे गौतम ऋषि 3:30 बजे स्नान करते थे, 4:30 से 4:30 तक जप करते थे, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली अहिल्या को देखने की। अरे फुर्सत मिले तो देखे ना। हमारे कलकत्ते के हरिदास हुए, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु यमन, मुसलमान थे जात के, चैतन्य महाप्रभु यमन हरिदास 23 घंटा भगवान का जप करते थे। एक नर्तकी बेटी नहीं आकर के उसको किसी ने कहा लाखों रुपए देंगे इसका, तब अंत में नर्तकी ने कहा बाप एक बार तो देख ले, 1 महीना से बैठी हुई। उसने कहा जब कृष्ण से फुर्सत मिलेगी तब देखूंगा तुझे। महाराज गौतम, आज की आदमी की दृष्टि बिगड़ गई, इसलिए आदमी की सृष्टि भी बिगड़ गई। अब तो बहन बेटी में आदमी का नजर ठीक नहीं, गांव में भी बहन बेटी होती है ना। ये सिद्धांत भारत का खत्म होने जा रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा रे इतना पवित्र बेटा, ये तो असंभव चीज हो गई। इतनी विश्व की सुंदरी को जिसने इतने साल तक, ब्रह्मा जी ले तो गए पर आधे रास्ते से वापिस आ गए। ये अंत में ब्याह तो करना ही पड़ेगा बेटी का, और गौतम से बढ़िया कौन मिलेगा। वापिस आए और बोले बेटा इसे तुझे ही देता हूं मैं, जा
तू ब्याह कर। इतना संयमी ऋषि। इंद्र ने मांगा था अहिल्या को, इंद्र की नजर खराब थी अहिल्या के ऊपर। उसने पता लगा कि गौतम ठीक 3:30 बजे निकल जाते ऋषि स्नान। इंद्र ने फायदा उठाया, इधर तो गौतम जी गंगा नहाने निकले और इधर इंद्र गौतम बन करके आया अहिल्या के साथ रहा। परिजनों, इधर क्या हुआ कि गंगा ने कहा गौतम जी अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो मुर्गे की आवाज सुनकर गया। वो इंद्र ही मुर्गा बन के बोल गए। मेरे को लगता है इसलिए मुर्गे मारे जा रहे हैं। उस मुर्गे ने गजब ढा दिया और गौतम जी बिना नहाए वापिस आ गए। 12 बजे थोड़ी ना। अब देखो इंद्र निकला अंदर से और गौतम जी जा रहे थे। इंद्र को देखा उन्होंने और उसका रंग ढंग देख करके गौतम के वेश में बस इतना ही कहा, तो निष्फल हो जा, तेरे शरीर में छिद्र हो जाए। क्या दुर्दशा हुई इंद्र की, उसके सारे रोए गंदे छेद हो गए, मवाद गिरने लगे, निष्फल हो गया। और अहिल्या के पास गए। अहिल्या घबरा गई, मुझे नहीं पता था। अहिल्या, अब देखो यहाँ पर एक चीज सुनने लायक है भारतीय ऋषियों की, बस उस पर ध्यान देना। गौतम ने कहा अहिल्या मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात पूछता हूं, प्रातः काल गंगा नहाया हुआ गौतम क्या गृहस्थी बसाने के लिए आ सकता है? नहीं ना। तू 10,000 वर्ष तक मेरे पास रही, क्या मैंने मेरा संयम तोड़ा? अरे सुबह का समय भजन का समय है, तुझे लगाना चाहिए था बुद्धि कि गौतम नहीं आ सकते हैं, पृथ्वी इधर उधर हो जाए, जरूर कोई दूसरा होगा। पर तुमने मेरे संयम पर कलंक लगा दिया। तो क्या सोचेंगे? भोगी था गौतम। चले जा, पत्थर हो जा। प्रेमियों, यहाँ एक बात है, आपका घर में भी पति पत्नी की झगड़ो नहीं है, माँ बेटा को झगड़ो नहीं है। झगड़ा किस चीज का है, आप जरा माथा लगाना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में झगड़ा किस चीज का है। झगड़ा है स्वभाव का न परिचय होना। तुम अभी तक अपने पति के स्वभाव को नहीं समझी, तो वो तुम्हारे स्वभाव को नहीं समझा, बाप बेटे के स्वभाव को नहीं समझा, बेटा बाप के स्वभाव को। जिस घर में स्वभाव नहीं समझा जाएगा उस घर में लोग पत्थर ही रहेंगे, झगड़ा ही होता रहेगा। पत्नी बोले मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप पति बोले तू ही बोली होगी, और वो पति कह रही है, पति कह रहा मैं नहीं बोला, नहीं आप ऐसे नहीं बोलेंगे। अरे तू जानती है मेरा स्वभाव, स्वभाव तुम्हें पत्थर नहीं बना दे। याद रखना, भागवत में उद्धव ने पूछा हे कृष्ण सबसे बड़ा वीर कौन है? भागवत सुने हो क्या आप लोग कभी? सबका सुनिए। 11वें स्कंद में उद्धव जी कहते हैं सबसे बड़ा वीर कौन है? तो कृष्ण जवाब देते हैं स्वभाव विजयः शौर्यम। हे उद्धव, जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया वही दुनिया में सबसे बड़ा वीर है। बस जिसने अपने स्वभाव को जीता। अहिल्या पत्थर हो गई। फिर इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया, बाप मुझे माफ कर। कोई कहा जा जब राम दुल्हा बनेंगे तो तेरी 1000 छेद आंख बन जाएगी, राघव का दर्शन करना। ये कृपा देखो सुंदरी। अहिल्या पत्थर बन गई। आज राम तुम अपनी चरण धूली दो। राम जी ने कहा मैं क्षत्रिय वंश धारी राम ब्राह्मण पत्नी अहिल्या को वंदन करता हूँ, रज कैसे दे सकता हूँ? उसी समय में हवा का वेग आया, राम के चरणों की रज उड़ी और उड़ करके ज्यों ही पड़ी चरणों पर। चरणों की रज उड़कर ज्यों ही शिला पर पड़ी। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सद पद पावन शोक न सावन,
जन सुखदायक षणमुख होए कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं उसे आवाज नहीं आ रही है। अतिशय बड़भागी रामायण में 3 है, भागी, बड़भागी और अतिशय बड़भागी, 3 है। अतिशय धीरज मन कीना प्रभु पहुँचीना रघुपति कृपा भगति पाई मनमानी अस्तुति खानी ज्ञान काम्य जय रघुरा। भगवान राम ने एक बात पर अहिल्या को अमर बनाया। कौन सी बात? अहिल्या को अमर बना दिया एक बात पर। जब अहिल्या ने कहा पति साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं देखो भरी लोचन भव भय लोचन। मेरे पति ने अच्छा किया जो मुझे शिला होने का श्राप दे दिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने कहा माँ पति ने तुझे 10,000 वर्ष तक शिला बना दिया और आप कह रहे अच्छा किया। हाँ राघव, यदि मैं शिला नहीं बनती तो आप आते नहीं, और आप आते नहीं तो आपके मुख अरविंद का मुझे दर्शन नहीं होता। भगवान ने कहा अहिल्या जा, इतना बड़ा दंड देने वाले पति की भी तू बड़ाई कर रही है, जा आज के बाद प्रातः काल के समय जो स्त्री तेरा नाम लेगी उसके सौभाग्य की रक्षा राम करेगा। तो 5 स्त्रियां ने याद करे ना सुबह सुबह, अहिल्या, पहला नंबर द्रौपदी, ये 5 वो हैं जिनको भगवान ने प्रणाम किया है। भगवान कौन है? भगवान ने इनको प्रणाम। द्रौपदी जी को, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को राम ने प्रातः स्मरणीय बना दिया, क्योंकि जब रावण को मारा ना तो मंदोदरी ने राम को गाली नहीं दी, रावण को गालियां दी कि राम विमुख या अनुचित। अच्छा हुआ तेरी दशा ऐसी हो। राम ने कहा मां प्रणाम करता हूँ, इस भारत देश में जो बहन प्रातः तेरा नाम लेगी राम उससे भाग्य की रक्षा करेगा। तो 5 बहना है अहिल्या, बोलो अहिल्या, अठे को नहीं करो घर हजार के करोगा मेरे को। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पति साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। भगवान बहुत बड़ी कृपा हुई। एक बात अहिल्या ने चरणों में प्रणाम किया, रोने लगी, अरे मैं तो दर्श दीवानी दर्द जा को, मैं तो दर्श दीवानी दर्द आशा के फूलों की माला सांसों का संगीत उस पर चढ़ कर चली रिझाने अपने मन का लिए जी मने नयन डोर में सपने लिए फिरो तेरी मैं तो दर्श दीवानी तेरा भगवान के वियोग में रोना। अहिल्या से सीखो।
सपन में सोती रहूं, अरे राम ही राम पुकारा करूं, मुझ आंसुओं से नित धोती रहूं। रघुनाथ तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। मैं तो दर्द दीवाने मेरा जो दीना अति भल कीना, परमानुग्रह में माना। दूसरों को दोष देना छोड़िए, अपनी गलती मानने लग जाइए, ठाकुर जी चले आएंगे। हर लोचन अब जो गलती करे वो मनुष्य है, जो गलती मान ले वो साधु है, और जो फिर नहीं करे वो देवता है। विनती प्रभु मोरी में मत भोरी, नाथ नमा